हमारे प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि इंडिया में 1 GB डेटा की कीमत एक कप ऑफ चाय से भी कम हो चुकी है। इनके ब्लाइंड फॉलोअर्स भी काफी बार इस आर्गुमेंट को देते हैं कि पहले डेटा कितना महंगा था, आजकल डेटा कितना सस्ता हो चुका है। मुझे इन लोगों से बस एक चीज पूछनी है, डेटा 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 डेटा। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक टाइम पे जहाँ पे 1 GB डेटा या 2 GB डेटा 300 रुपये का हुआ करता था, वहाँ पे आज 1 GB डेटा 10 रुपये का है। यकीन नहीं आता तो अभी जो रिचार्ज करवाते हैं वो उससे कैलकुलेट कर लो भाई। अभी एवरेज एक महीने का जो डेटा आ जाता है 200 रुपये का आता है, जिसमें 30 GB पर डे 1 GB अगर मिलता है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए ना तो 1 GB डेटा का कीमत लगभग 8 से 10 रुपये पड़ता है। तो डेटा तो एक्चुअली में सस्ता हुआ है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक 102 है। हर 4 में से एक इंडियन ना मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से नीचे रह रहा है। मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब बेसिक हेल्थ केयर, बेसिक एजुकेशन, ये भी एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं वो लोग। लेकिन 1 GB डेटा तो मिल रहा है ना, तो सब सही है। तो अब ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक इतना पीछे है, लेकिन यही लोग फिर क्रिटिसाइज करते हैं जब प्रधानमंत्री के तरफ से 5 किलो राशन मिलता है ना, तो यही लोग कहते हैं कि राशन देने से क्या होगा, राशन देने से क्या होगा। भाई राशन देने से कुछ नहीं होगा तो फिर क्रिटिसाइज क्यों कर रहा है फिर। उसके बाद ये कहता है कि मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड से भी नीचे है। तो भाई 50 साल से तो कांग्रेस की सरकार रही है। हंगर इंडेक्स का इतना ही चिंता होता तो उस समय ठीक करवा लेते, जब नेहरू जी का प्राइवेट जेट से आता था सिगार, उस टाइम पे ये ध्यान नहीं होता था कि हंगर इंडेक्स में इंडिया पीछे जा रहा है। ये है नितिन गडकरी के बेटे की कंपनी का ग्राफ। ये उसकी कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, इस तरीके से आपकी जेब अच्छी लूटी जा रही है। अच्छा, मैंने पहले भी आपको कहा था कि इस देश में अमीरों से हेट करना सिखाया जाता है। इसका कहना है कि नितिन गडकरी का बेटा जो है उसकी कंपनी का ग्राफ बढ़ रहा है। भाई ग्राफ बढ़ रहा है तो क्या दिक्कत है, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट तो कर रहा है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि सरकारों में जो बैठे लोग वो अपने फैमिलीज को फेवर करते हैं, तो कौन नहीं करता फेवर, सभी करते हैं। ठीक है, मैं सही नहीं बता रहा इसको, लेकिन फेवर तो सभी करते हैं ना। और वैसे भी जो कंपनी उसके बेटे की है तो वो कंपनी टैक्स तो भरती होगी, कॉर्पोरेट टैक्स देती होगी, इनकम टैक्स देती होगी, जीएसटी देती होगी, सब कुछ तो देती ही है। इलीगल तो कुछ है नहीं, तो फिर इसमें क्रिटिसाइज करने वाली बात है क्या। धर्म के नाम पर, कास्ट के नाम पर रोज सोसाइटी को डिवाइड किया जा रहा है, रोज एक दूसरे से लड़ाया जा रहा है। लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। 1 GB डेटा की कीमत एक कप चाय से कम हो चुकी है। हाँ, धर्म के नाम पर और कास्ट के नाम पर तो अब लड़ाना शुरू किया इधर 2014 के बाद से। पहले तो होता नहीं था, पहले तो बस यूं ही होता था कि आप अगर मुसलमान हैं तो आप कुछ भी करके आए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आप हिंदू हैं, आपने भले ही कुछ ना किया हो, आप ही को मारा गया हो, आप ही का घर लूटा गया हो, लेकिन जेल आप जाएंगे, मार आप खाएंगे। तो ये तो हाँ सही बात है कि बाद में हिंदू मुस्लिम होने लग गया, क्योंकि पहले सिर्फ मुस्लिम हुआ करता था। बट जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, इंडिया में सबसे चीपेस्ट 1 GB डेटा जियो का है 19 रुपए का। और अगर चाय का एक कप 19 रुपए का हो चुका है ना, तो बाकी कुछ तो नहीं पता, लेकिन चाय बहुत महंगी हो चुकी है। ये लीजिए, इस ढोलक को ये भी नहीं पता कि वो जो 19 रुपए का रिचार्ज ये दिखा रहा है वो टॉपअप का रिचार्ज है। जो आप रिचार्ज 200 का करवाते हैं वो महीने के लिए करवाते हैं। तो जब आप ज्यादा रिचार्ज करवाते हैं, यहाँ पे 1 GB की बात हो रही है, इंडिविजुअल 1 GB अगर आपको चाहिए तो 19 रुपए का पड़ता है। लेकिन अगर आप वही 1 GB 30 दिनों के लिए लेते हैं, मतलब आप 30 GB लेते हैं, तो उसमें आपको डिस्काउंट लग के वो जो पर यूनिट मतलब पर GB जो खर्च है वो 10 रुपए तक आ जाता है। तो इस ढोलक को ये नहीं समझ में आता। अब मुझे ऐसा लगता है कि इसको समझ में तो सब आता है, लेकिन मैनिपुलेट करना है ना जनता को। अब जनता तो इतना कैलकुलेट करेगी नहीं, इसको भी पता है, जनता तो ब्लाइंडली फॉलो कर लेती है।